FIR कॉपी है क्या आपके पास? अरे कितने लोगों के जो पिंजरापोल का दूध आता है उनके पैसे तो नहीं चुकते। जिस जैसे रजिस्ट्री बन गई ना वैसे ही नामांतरण भी हो जाएगा, मैं आपको दावा करता हूं। ये बस यही है। मैं तो इनके लिए एक ही इन पिंजरापोल वालों को और नंदीशाला वालों के संचालकों को और जो कलकत्ता में बेंगलोर में बैठे हैं राम सिसरिया जी, इन सबको यही कहना चाहता हूं कि एक शेर है कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आपसे कुछ नहीं हो रहा तो आप ये कुर्सी को छोड़िए ना। किस लालच से बंधे हुए हो, किस स्वार्थ से बंधे हुए? कमेटी का अब जो कलकत्ता है उसका अब रिएक्शन देख रहे हैं। अभी कुछ लोग आए थे 2-3 बार, उन्होंने बोला FIR वगैरह भी कराई है। तो किसने? वो जो कमेटी के लोग आए हैं, बताए को संजय कशेरा है, एक और भी है, उनके रिश्तेदारी हैं। FIR कॉपी है क्या आपके पास? हमने तो नहीं किया, लेकिन वो हमारे पास तो नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा वीडियो में हमने देखा था। आप पत्रकार हो, आपको पूरी जानकारी करने के बाद में बात करनी चाहिए। नहीं, हमारे जो सीनियर है प्रियव्रत जोशी, उन्होंने इस चीज को बारे में बताया है, क्योंकि वो लाइव किया था उन्होंने इस चीज को। तो प्रियव्रत जोशी को आप फोन करके पूछिए। और मैं भी उनको कहना चाहता हूं कि FIR की कॉपी डालिए, दर्ज हो गई तो करवाइए। क्या उन्होंने FIR या ऐसे ही माहौल बना रहे हैं? अरे कितने लोगों के जो पिंजरापोल का दूध आता है उनके पैसे तो नहीं चुकते। दूध पी लेते हैं गौ माता का, उनके पैसे तो नहीं दे रहे। आप किन की बातें कर रहे हो? आज तक इन्होंने बाजार बंद कर लिया, SDM कार्यालय तक पैदल चले गए, है ना। यहां पे हजारों लोग इकट्ठे कर लिए, है ना। कभी ये क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या आया है अब तक ये लोगों को बताओगे क्या? आकम जी 3 बार विधानसभा में बोल गए, उसका नतीजा क्या आया है? कानूनी रूप से आपके पास में क्या मजबूती आई है कि आप इस गोचर भूमि को बचाने के लिए अग्रसर हुए हैं? हुआ है क्या कुछ? ये लोगों को बताइए ना कि हमने यहां तक उपलब्धि हासिल कर ली है। जिस तरह से ये लोग चल रहे हैं ना, जिस जैसे रजिस्ट्री बन गई ना वैसे ही नामांतरण भी हो जाएगा, मैं आपको दावा करता हूं। ये नामांतरण हो जाएगा जिस तरह से ये लोग चल रहे हैं, क्योंकि जो करना चाहिए वो तो ये लोग कर नहीं रहे। बिना मतलब के लोगों को दिखावे की चीज जो है वो ज्यादा कर रहे हैं। वो बंदर नहीं था कि उछल कूद, मेरे प्रयास में कमी रही हो तो बताओ। बात यही है ना, जो 50-60 साल में ये लोग नहीं कर पाए, अब ये लोग करें फलाने के एक फोन से हो जाएगा। अरे तो फोन से हो जाता तो 50-60 साल आपके पास ही तो था, सब कुछ करवा लेते ना। क्यों नहीं करवा पाए? आपकी नीयत खराब थी ना। कभी आप 200 बीघा भूमाफियाओं को देने की बात करते हो, कभी क्या बात करते हो? भूमाफिया को 200 बीघा? हाँ, इसी नवंबर-दिसंबर में भूमाफियाओं के साथ टेबल पर बैठकर इनकी बात हो चुकी थी। सभी पे ये पिंजरापोल सोसाइटी कलकत्ता कमेटी वालों की डील हो गई थी इनकी। ये तो दिनेश गिरी जी महाराज ने उसको रोका, वरना तो ये भूमाफियाओं के पास चली गई थी। इसी वजह से तो भूमाफियाओं का मन चला ना इस जमीन पर। इनके तो खुद के सेटलमेंट करने की मन में थी। मतलब तिवारी जी, आपका सब कुछ सुन के तो ये लगता है कि मतलब आपका ये कहना है कि दाल काली पूरी दाल निकाली है, हर तरह के अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इस पूरे अभियान को, पूरी मुहिम को, मैं आज भी कहता हूं कि ये जो जमीन है ये गोचर होनी चाहिए। गायों की जमीन है, गायों के काम में आनी चाहिए। लेकिन ऐसे निर्दयी लोगों को बाहर निकालकर जो पथ मेड़ा में जो व्यवस्था है वैसी व्यवस्था यहां हो। मैं ये चाहता हूं कि फतेहपुर का नाम पथमेड़ा जैसे पूरे दुनिया में नाम है वैसे नाम हो। यहां पे हजारों हजार नंदी की सेवा हो। निराश्रित गोवंशों से फतेहपुर शहर के आसपास सभी को निजात मिले और उनके जो भी बीमार गोवंश आते हैं उनकी एक बहुत अच्छी तरह डॉक्टरों की, कम से कम वहां इस चिकित्सालय में कम से कम 8 लोगों की जरूरत है, जहां एक मामूली सा कंपाउंडर है। अच्छा, उसकी देख रहा है केवल। हाँ, इतना बड़ा। हाँ,
अब मतलब आप ये क्या किया है देख जी अभी तक इस मैटर को लेकर? उसके बारे में देखिए, क्या विचार रखते हैं? मेरी बात सुनिए। पहली बात तो इसमें इस पूरे अभियान में एक गुटबाजी सी बनी हुई है जो कि बहुत ज्यादा गलत है, जो नहीं होनी चाहिए, है ना। सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए इस जमीन को बचाने का। हमारी पार्टी ने क्या किया, जिन्होंने अभी जो संतों की जो सभा वहां पे नंदीशाला में हुई थी, उस सभा में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जैसे मधुसूदन जी बिंडा भी अपने आप को बीजेपी का बताते हैं, नंद किशोर जी मौर्य भी अपने आप को बीजेपी का बताते हैं, श्रवण, देखिए क्या विचार रखते हैं? मेरी बात सुनिए। पहली बात तो इसमें इस पूरे अभियान में एक गुटबाजी सी बनी हुई है जो कि बहुत ज्यादा गलत है, जो नहीं होनी चाहिए, है ना। सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए इस जमीन को बचाने का। हमारी पार्टी ने क्या किया, जिन्होंने अभी जो संतों की जो सभा वहां पे नंदीशाला में हुई थी, उस सभा में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जैसे मधुसूदन जी बिंडा भी अपने आप को बीजेपी का बताते हैं, नंद किशोर जी मौर्य भी अपने आप को बीजेपी का बताते हैं, श्रवण जी बीजेपी के हैं ही। मेरी बात सुनिए। तो सिर्फ एक हाकम अली खान का भाषण 3 पन्नों में वो लिख कर लाया और उसको पढ़ने के बाद में सभा को समाप्त कर दिया, वो कांग्रेस की मीटिंग थी क्या? ये भी बिल्कुल प्रश्न। वो कांग्रेस की मीटिंग थी क्या? वहां पे मधुसूदन जी बिंडा को, नंद किशोर जी मौर्य को और श्रवण जी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया? वो 3 बार वहां पे मतलब वो भारतीय जनता पार्टी की सरासर बेइज्जती करके निकल गया। ये कमी किसकी है? ये प्लानिंग किसकी थी? श्रवण जी ने महाराज का 15 तारीख को अभी राम कथा समाप्त हुई है, 1-2 दिन में ही श्रवण जी सीएम साहब से टाइम लेंगे और महाराज जी के नेतृत्व में इस जमीन को बचाने के लिए सीएम साहब से मिलेंगे और निश्चित रूप से जो कार्रवाई कारगर साबित होगी ना, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही होगी। इन जो ये फर्जी लोग जो बार घोड़ा कर रहे हैं ना, इनसे कुछ नहीं होगा और जो भारतीय जनता पार्टी काम करेगी वही कारगर साबित होगी। डायरेक्ट जब रजिस्ट्री बन गई तो इतना समय क्यों लग रहा है निरस्त करने में? इसके बारे में क्या विचार है? देखिए, ये तो कानूनी प्रोसेस है जी। लोग धरने, प्रदर्शन, बाजार बंद करना, सभा करना, ये सब जो हो रहा है ना, ये लोगों को दिखाने के लिए हो रहा है कि हम प्रयास क्या क्या कर रहे हैं, जबकि करना चाहिए इनको कानूनी प्रोसेस, जो किसी को पता नहीं लगना चाहिए। इनकी एक लीगल टीम इनको बनानी चाहिए जो बड़े वकीलों को हायर करे और इसको रजिस्ट्री को निरस्त तो कोर्ट करेगा। जो भीड़ इकट्ठी आप कर रहे हैं, जो बाजार बंद कर रहे हैं, वो तो लोग दिखाऊ काम है। आप कोर्ट में क्या पैरवी कर रहे हैं और उसका नतीजा अब तक क्या निकला है, ये तो जो लोग ये संभाल रहे हैं वही बताएंगे। रजिस्ट्रियां कैंसिल होती हैं, होती क्यों नहीं, लेकिन उनमें 20-20 साल लग जाते हैं। पैरवी कमजोर होती है। बात तो ये है ना, इनको जो काम करना चाहिए वो तो ये कर नहीं रहे। तो ये जो एसडीएम कार्यालय तक पैदल गए थे और एडीएम साहब ने जो 136 की कार्रवाई जो करके गए थे, वो तो कुछ भी नहीं है। जो आदमी इस बात को समझता है वो ही समझेगा कि वो कुछ भी नहीं है। अभी तक इनकी, मैं तो ये नहीं मानता कि ये अभी तक कानूनी रूप से, जब से ये रजिस्ट्री बनी है आज तक, ये 0% भी आगे नहीं बढ़े। 0% भी आगे नहीं बढ़े। ये कैसे होगा, क्या होगा, मेरे तो खुद के समझ के बाहर है। लेकिन ये लोग जिनको जो काम करना चाहिए वो तो ये काम करते नहीं है, और जो बिना मतलब के ये काम ये लोग करते रहते हैं। एक सवाल मेरा है कि ये जो उस दिन संत समागम हुआ था, तो निर्देश ये थे कि
मंडी से लेके जो बाइक रैली है सारा वहीं से निकल के नंसला तक आ गए, लेकिन अचानक ऐसा माहौल ऐसा बना कि वहां न जाके कोतवाली से उसको स्टार्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं महाराज से भी कोई किंतु परंतु वाला सिस्टम ऐसा मेरे को थोड़ा सा लग रहा है। इसके बारे में क्या है आपका विचार? देखिए, ये तो जो जिन्होंने ये कार्यक्रम बनाया था वही जवाब दे सकते हैं कि उनके मन में महाराज मंडी से पहले तय करके बाद में कोतवाली से इन्होंने क्यों निकाला, है ना, क्यों निकाला, वो तो वही बता सकते हैं महाराज से इनको क्या तकलीफ है कि नहीं है। रोगा या केवल मन छोड़ ही दोगा, एक बार हम कोई है कि विचार करो। देखो, मैंने पहले भी कहा अभी आपको कि मैंने, बाकी तो मेरा किसी से कोई लेना देना है नहीं। अजय रिणवा से मेरी मित्रता थी, है ना, तो उसको मैंने व्यक्तिगत कह दिया कि भाई ये काम तूने एकदम गलत किया है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि मित्रता ही नहीं, मेरा सगा बेटा मेरा भाई होता तो मैं उससे रिश्ता तोड़ लेता। तो बेटा और भाई से ज्यादा बड़ा मित्र थोड़ी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने होल्ड कर दिया इस वक्त इस मैटर को लेकर। बिल्कुल, मैंने उसको कहा है कि आपने ये काम गलत किया है और इसको, इस रजिस्ट्री को सरेंडर कराओ।